वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे केयर प्लान के बारे में। ठीक है, केयर प्लान का आज हम फॉर्मेट दिखाएंगे, किस टाइप का फॉर्मेट होता है। अगर आप केयर प्लान बना रहे हो उसमें क्या क्या हमें मेंशन करना होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रोफाइल ऑफ द क्लाइंट यानी पेशेंट, यानी कि जो भी पेशेंट है उसका हमें प्रोफाइल देखना है, पूरा बायोडाटा उसका हमें देखना है। ठीक है, तो नेम ऑफ द क्लाइंट, जो क्लाइंट का नेम होगा वो यहाँ पे हमें मेंशन करना है। एज कितना है, सेक्स मेल है फीमेल है, ठीक है। और हॉस्पिटल नेम, वार्ड नंबर, बेड नंबर, क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो ये सब हमें मेंशन करना होता है। जैसे पेशेंट आया उसका हमें इंट्रोडक्शन लेना होता है। ठीक है, मैरिटल स्टेटस क्या है, रिलीजियन हिंदू है मुस्लिम है, किस डेट में वो एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, एंड डेट ऑफ डिस्चार्ज, कब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा है, प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या है एंड डायग्नोसिस क्या है। नेक्स्ट देखेंगे और फिर देखेंगे हिस्ट्री ऑफ द क्लाइंट या फिर पेशेंट। अब उसका हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। लाइक हम प्रेजेंट चीफ कंप्लेन, प्रेजेंट में उसका कंप्लेन क्या है, वो किस डिजीज़ को लेकर के हॉस्पिटल में आया है। तो हॉस्पिटल तो आया होगा तो ऑब्वियसली कोई डिजीज़ होगा। एंड प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या है उसका। और प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, कोई सर्जरी वगैरह उसको मतलब उसको डायग्नोज किया गया है या नहीं किया गया है। और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, या फिर वो पहले, ठीक है, कभी कोई सर्जरी वगैरह कराया था या नहीं कराया था। एंड अब हम देखेंगे फैमिली हिस्ट्री के बारे में। तो फैमिली हिस्ट्री में हेड ऑफ द फैमिली, उसकी फैमिली का हेड कौन है, फैमिली मेम्बर मेन कौन है, फादर है, मदर है या फिर कोई और है। एंड फैमिली स्टेटस, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन कितना है, नेम ऑफ़ द फैमिली मेम्बर, जो फैमिली के मेम्बर है उसका यहाँ पे नेम मेंशन करेंगे। एंड रिलेशन विद क्लाइंट या पेशेंट, यानी कि वो पेशेंट के रिलेशन में क्या लगता है, ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। एंड एज एंड सेक्स, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और हेल्थ स्टेटस क्या है, कोई डिजीज़ है या फिर नहीं है। और फैमिली ट्री बनाएंगे। फैमिली ट्री होता है, फैमिली ट्री में हम इंडिकेट करेंगे उसको कितना बच्चा है, ठीक है, कितना बेटा है बेटी है, वो मेंशन करना होता है हमें यहाँ पे। एंड की ऑफ फैमिली ट्री। और हम नेक्स्ट देखेंगे इन्वायरमेंटल हिस्ट्री, लाइक उसका सराउंडिंग कैसा है, हाउस कैसा है, पक्का है कच्चा है, लोकेलिटी, ठीक है, टाइप ऑफ हाउस क्या है, एंड वेंटिलेशन उसके रूम में है या नहीं है, किचन सेपरेट है या फिर कुछ और, बाथरूम है, ड्रेनेज सिस्टम है या नहीं है, वो मेंशन करेंगे। और वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि ये हमें पेशेंट से पूछना है। अगर पेशेंट एबल ना हो, ठीक है, वो डिनाइल कर रहा हो या फिर अनकॉन्शियस पेशेंट हो, देन हम उसके फैमिली मेम्बर या फिर उसका कोई फ्रेंड होगा उससे हम ये हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेशन, सॉरी स्टेटस, उसका सोशियो इकोनॉमिक कैसा है, ठीक है, फैमिली, नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर कितना है, और अर्निंग मेंबर एंड मंथली इनकम, उसका इनकम कितना आ रहा है, उससे उसकी फैमिली का पोर्शन अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये सब हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। दैट्स ओवरऑल की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में वो कितना कमा रहा है, ठीक है, उसका मंथली इनकम क्या है। एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस, न्यूट्रिशनल स्टेटस में वो क्या खा रहा है, वेजिटेरियन है या फिर नॉन वेजिटेरियन है, वो यहाँ पे मेंशन करना होता है हमें। एंड अब हम वाइटल साइन चेक करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जिसमें कि हम TPR BP लेते हैं, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन एंड BP लेते हैं, ठीक है, उसका वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे ब्लड प्रेशर, वही मेंशन करेंगे, TPR BP, ठीक है, वाइटल साइन यानी कि टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर एंड एक रिस्पायरेशन। अब हम जनरल अपीयरेंस, जनरल अपीयरेंस में देखेंगे हम, ठीक है, उसका बॉडी पोस्चर कैसा है, कॉन्शियस है अनकॉन्शियस है, ये सब यहाँ पे हम देखेंगे। तो जनरल अपीयरेंस में नरिशमेंट, बॉडी फ्लूइड, हेल्थ एक्टिविटी, ये हम चेक करेंगे। मेंटल स्टेटस, मतलब कि वो कॉन्शियस है, बेहोश है या फिर उसे होश है, अनकॉन्शियस है, उसको हम देखेंगे। एंड बॉडी का पोस्चर देखेंगे, ठीक है, बॉडी का पोस्चर किस टाइप से है, कोई कर्व वगैरह तो नहीं, बॉडी को मुड़ा हुआ तो नहीं, या फिर वो स्ट्रेट खड़ा है, ठीक है, या सोया ही है तो स्ट्रेट है, या फिर किस पोजीशन में वो लेटा हुआ है। हाइट एंड वेट,
स्किन कंडीशन, कलर देखेंगे, टेक्सचर, टेम्परेचर, लीजन, कोई घाव वगैरह तो स्किन में नहीं है। हेड एंड फेस में हम स्कल, फेस यानी कि फेस में देखेंगे, हेड में देखेंगे किस टाइप का कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है। और आई में आई बॉल्स देखेंगे, कोई आई में डिजीज़ तो नहीं है, कंजक्टिवाइटिस, स्क्लेरा, पोपिल वगैरह, ये सब कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, ये हम चेक करेंगे। एंड वी विल मूव ईयर, ठीक है, ईयर में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। एंड नोज़ में देखेंगे। फिर माउथ या फिर फेरिंग्स मतलब लिप्स, ऑर्डर ऑफ माउथ, टीथ देखेंगे, गम्स देखेंगे, टंग वगैरह का एग्जामिनेशन हम करेंगे। एंड वी विल मूव नेक। ओके, नेक में देखेंगे कोई नोड वगैरह तो प्रेजेंट नहीं है, थायराइड ग्लैंड वगैरह देखेंगे। और चेस्ट, ठीक है, चेस्ट में थोरेक्स कैविटीज, थोरेक्स को हम देखेंगे, एग्जामिन करेंगे। ब्रीथ साउंड, उसका साउंड किस टाइप का आ रहा है, बहुत सारा साउंड होता है, कुछ स्मॉल ब्रीदिंग होता है या फिर वो डिस्निया है, ये सब साउंड हमें चेक करना है। एंड नेक्स्ट एब्डोमेन, एब्डोमेन में हम ऑब्जर्व करेंगे पाल्पेशन, परकशन एंड स्कल्टेशन, यानी कि ऑब्जर्वेशन करेंगे। पहले हम ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे किसी टाइप का कुछ एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, देन हम पाल्पेट करेंगे कि कोई नोड वगैरह तो प्रेजेंट नहीं है। परकशन एंड स्कल्टेशन, स्टेथोस्कोप से हम सुनेंगे, उसके एब्डोमेन का साउंड सुनेंगे। और एक्सट्रीमिटीज़ यानी कि हैंड या फिर फुट में देखेंगे कि सिमेट्रिकल है या नहीं है। बैक देखेंगे, ठीक है, पीछे देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कर्व है या फिर स्ट्रेट है, ये देखेंगे। एंड जिनाइटल रेक्टम, अब हम आ जाते हैं जिनाइटल ऑर्गन्स में। जिनाइटल ऑर्गन में देखेंगे इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करेंगे, यानी कि डायग्नोसिस क्या करेंगे वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। एंड क्लाइंट या फिर पेशेंट वैल्यू जो भी इन्वेस्टिगेशन की वो यहाँ पे मेंशन करना है। और नॉर्मल वैल्यू कितना है, नॉर्मल वैल्यू है, एबनॉर्मल है, एंड रिमार्क्स यहाँ पे यूज मेंशन करेंगे। अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट यानी कि ड्रग स्टडी। तो सीरियल नंबर, फार्मेकोलॉजिकल नेम ऑफ द ड्रग, उस पेशेंट को कौन सा ड्रग लगा है, ठीक है, तो वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। एंड इसका डोजेज क्या है, ठीक है, कितना डोजेज उसे लेना है वो करेंगे। रूट आईवी है, आईएम है, ओरल है, और फ्रीक्वेंसी क्या है। एंड एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसका क्या है, साइड इफेक्ट, अगर उस ड्रग को आप दे रहे हो तो उसका फर्दर साइड इफेक्ट क्या हो सकता है वो हमें पेशेंट को बताना होता है। कि आपको अगर ये प्रॉब्लम हो तो आपको इसे घबराने का कोई बात नहीं, क्योंकि ये इसका साइड इफेक्ट थोड़ा बहुत देखने के लिए मिलता है एंड ये ठीक हो जाएगा। और नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नर्सिंग एज अ नर्स, आप अगर हॉस्पिटल में हो तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, क्या उसे हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो कि लाइक अगर वो घबरा रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये डिजीज़ कंडीशन जो है नॉर्मल ही है, ठीक है, ये ट्रीट हो जाएगा। यानी साइकोलॉजिकल सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या उससे पेशेंट का आधा बीमारी जो होता है वो ख़त्म हो जाता है अगर आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट कर रहे हो, अच्छे से बात कर रहे हो पेशेंट से तो। और हम देखेंगे अब पेशेंट का प्रॉब्लम एंड नर्सिंग डायग्नोसिस। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस लाइक देखिए यहाँ पे जैसे है असिसमेंट, पहले हम करेंगे। असिसमेंट में ये जो होता है ये डॉक्टर नहीं करते, जो नर्स होती है हॉस्पिटल में वो करती हैं। तो असिसमेंट में सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा दैट मीन्स कि पेशेंट से पूछेंगे हम, ठीक है, वो हम अब खुद से ऑब्जर्व नहीं करेंगे। लाइक अगर पेन हो रहा है तो पेशेंट बताएगा तब तो हमें पता चलेगा ना उसको पेन कहाँ पे हो रहा है, आप देख करके तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। तो उसे हमें पूछना है आपको पेन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है पेन, कितने दिन से था, ये हम पूछेंगे। ऑब्जेक्टिव डाटा है मतलब कि हम ऑब्जर्व करेंगे, अब हम ऑब्जर्व खुद से करेंगे कि लाइक उसका कलर जो है स्किन का वो ब्लू कलर है वो ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, या फिर कोई डायग्नोसिस वगैरह करके करेंगे। अब नर्सिंग डायग्नोसिस, अब क्या डायग्नोसिस क्या कौन सा डायग्नोसिस किया है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे अगर चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो यहाँ पे हम ईसीजी करें तो ईसीजी मेंशन करेंगे। एंड गोल, हमारा गोल क्या है कि पेशेंट को ठीक करना, ठीक है, हमारा मेन गोल तो यही है कि टू रिलीव पेशेंट और दिस प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है वो। एंड इंटरवेंशन यानी कि नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, आप इंटरवेंशन क्या कर सकते हो, लाइक हमें उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, उसको जाके उसका हमें ब्लड प्रेशर मेज़र करते रहना, जितना भी वाइटल साइन होता है वो मेज़र करते रहना है, उसे हमें बताना है साइड इफ़ेक्ट ड्रग का जो भी है वो यहाँ पे इंटरवेंशन में मेंशन करना है। एंड रेशनल रीज़न क्या है वो मेंशन करना है। इम्प्लीमेंटेशन,
अब हम जो भी किए हैं उसे हमें इम्प्लांट कर देना। लाइक हम करे किए थे कि हमें पेशेंट का इस जो जो बीमारी है उसके प्रति हमें अच्छे से उसका साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना है, तो यहाँ पे हमें इम्प्लांट कर देना है। और जो भी चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे अब उसे हमें इम्प्लांटेशन पेशेंट पे कर देना है। एंड लास्ट में आता है इवेलुएशन। अब हम इवेलुएट करेंगे कि पेशेंट को जो डिजीज़ था वो उससे उसे रिलीफ पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो अगर आप केयर प्लान अच्छे से बनाओगे तो यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हाँ इस डिजीज़ से पेशेंट को रिलीफ पहुंचा है और ये डिजीज़ जो है वो ख़त्म हो गया है। डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट डेटा, डेली प्रोग्रेस वगैरह देना। अब हेल्थ एजुकेशन देना है, ठीक है। अब पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है, उसका हेल्थ एजुकेशन देना है। आप घर जाओगे, न्यूट्रिशन पे ध्यान दोगे, ठीक है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना है हमें कि अगर आप ज़्यादा मतलब कि वॉकिंग वगैरह करना है, मॉर्निंग वॉकिंग। एंड कंक्लूज़न करेंगे हम, ठीक है। और बिब्लियोग्राफी जो भी आप नर्सिंग केयर प्लान वगैरह करें उसका बिब्लियोग्राफी एक तैयार करना है। तो ये दिखाए थे हम फॉर्मेट, केयर प्लान का ये फॉर्मेट होता है। अगर आप भी कहीं पे बना रहे होंगे तो इस फॉर्मेट बहुत ही ये फॉर्मेट हेल्प करेगा आपको। थैंक यू।